हरे कृष्णा। क्या वो सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं? ये रहेगा आज का टॉपिक और यस और नो में आंसर रहेगा, जो कि ये है 2 कार्ड्स, एक है हाँ एक है ना। ये बाद में हम सबसे ऊपर ले लेंगे। और पाइल नंबर 1 रहेगा कॉफी, पाइल नंबर 2 रहेगा कैलकुलेशंस। पाइल नंबर 1 कॉफी, पाइल नंबर 2 कैलकुलेशंस। तो टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 5 कार्ड लेंगे और सबसे लास्ट में हम ये कार्ड रखेंगे हाँ या ना वाले। तो शुरुआत करते हैं टैरो से पाइल नंबर 1 के लिए। तीन कार्ड लेंगे हम, 1 2 और ये हो गए 3। पाइल नंबर 2 के लिए भी 3 कार्ड्स देख लेते हैं। एक 2 और ये हो गए 3। अब ओरेकल में से 5 कार्ड लेने वाले हैं हम। तो 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। क्या वो सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं? पाइल नंबर 1 1 2 3 4 और ये 5। पाइल नंबर 2 के भी कार्ड्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें मिल चुके हैं कार्ड्स दोनों भी पाइल के। तो मेन मैसेज के लिए हम लेंगे ये 2 कार्ड, यानी कि हाँ और ना। क्या वो सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं? ये है हमारा मैसेज आज के टॉपिक को लेके। हम यही मैसेजेस देखने वाले हैं कि अगर हाँ है तो क्यों है, ना है तो क्यों है। तो ये है पाइल नंबर 2 का और ये है पाइल नंबर 1 का। तो शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जनरल रीडिंग है, फिर भी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था कॉफी का, देखते हैं मैसेज क्या है। पहला, क्या वो सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं? ना। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन सीरियसली शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं कार्ड से। पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का। तो जैसे कि यहाँ पे आग है और पानी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर आपके मन में आता है कि आप दोनों को शादी करनी चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पर्सन आपके अपोजिट होने की वजह से क्या सोच रहे होंगे। यानी कि उन्हें लगता है कि आप दोनों में शायद सिमिलैरिटीज बहुत कम हैं। मतलब आपको अगर आगे बढ़ने का लगता है, मन करता है, तो उन्हें शायद वही रुक जाने का मन करता है। ऐसा कुछ होता रहता है, फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। मतलब कई कबार जब आप शायद बैकआउट करते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी तो आप दोनों के बीच में भी है, ये कॉमन एनर्जी है। जैसे यहाँ पे ये कप भी है जिसमें पानी है और इस कप में फायर है, वैसे ये जो लेडी है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि आप दोनों भी एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। वो फीलिंग्स तो है ही, लेकिन ऐसा होता है जब वो फायर एनर्जी काउंट करते हैं अपने अंदर, तब आप वाटर एनर्जी में होते हैं। तो इस वजह से शायद उन्हें थोड़ा सा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है। 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन।
एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है हो सकता है ये सोशली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में काफ़ी घूमना, उनके साथ वक्त बिताना। मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें ज़िंदगी में फ़न काफ़ी पसंद है और अपने ग्रुप में वो ये सब करते रहते हैं और इसी वजह से शायद सीरियसली इतना नहीं सोच रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। मे भी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो नेकेड पर्सन है और ये डेविल है जो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन वो इस हद तक अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि वो सीरियसली शादी के बारे में सोचे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। चाह, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए चाह तो है, मतलब शायद आपके साथ रोमांटिक बातें भी ये सोचते हैं, आपके साथ वक्त बिताना भी चाहते हैं और हो सकता है ये सब सेक्सुअल थॉट उन्हें यही सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ, द पर्सन वांट्स यू और फील समथिंग अबाउट यू। चाहत तो है इनके दिल में। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है पैसा। पैसों पे शायद इस पर्सन का ज्यादा फोकस है और हो सकता है इसी वजह से वो शादी के बारे में राइट नाउ सीरियसली नहीं सोच रहे। हो सकता है उन्होंने कोई गोल सेट किया है, जब तक वो गोल अचीव नहीं करेंगे, जो पैसा कमाना उन्होंने सोचा है वो जब तक उनके पास इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक शायद ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। शादी के बारे में ये पर्सन सोचते तो है, लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है, तो शादी से रिलेटेड बातों के बारे में ये सोचते हैं लेकिन सीरियस नहीं है, क्योंकि ये सब उन बातें उनके मन में है। माता पिता में भी उनके पेरेंट्स को पता है इनका रियल नेचर, या फिर उन्होंने कुछ इनके लिए गोल सेट किया है कि बेटा या बेटी तुम्हें अगर शादी करनी है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स के बारे में भी काफी सोचते रहते हैं। और हो सकता है उनके पेरेंट्स ने कुछ डिसाइड किया है कि अभी शादी का राइट टाइम नहीं है, या फिर हो सकता है उनके पेरेंट्स के डिसीजन के लिए ये रुके हुए हैं, जिस वजह से शायद ये सीरियसली नहीं सोच रहे हैं आगे बढ़ना। तो जिंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं ये, और हो सकता है आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ सीरियसली शादी के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये सब वजह है, शायद उसी वजहों के बारे में, मतलब पेरेंट्स, पैसा या फिर उनका नेचर, उसी वजह से ये शायद इतना सीरियसली नहीं सोच रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज। देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या ये पर्सन सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं? पहला ही जो हाँ ना में आंसर था वो आया है हाँ, जिन्होंने ये कैलकुलेशन चूज किया था। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जनरल रीडिंग है। पहला ही कार्ड है द हैंगमैन। तो ये पर्सन आपके बगैर जिंदगी में आगे बढ़ना मतलब काफी ज्यादा स्टक फील करते हैं। उन्हें सीरियसली नहीं बढ़ना बिल्कुल भी आपके बिना जिंदगी में आगे, इसलिए उन्हें एक लोनलीपन भी महसूस होता है और वो स्टक हो जाते हैं आपको छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने के ख्याल से ही। मतलब सीरियसली उनका दिल कहता है कि आई डोंट वांट टू गो अहेड। नेक्स्ट है द स्टार। तो ये विश कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये लेडी नेकेड है, वैसे आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सेक्सुअल थॉट्स काफी ज्यादा है। शायद इसी वजह से ये सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कार्ड तो बता रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लेकिन हो क्या रहा है, ये पर्सन पेज की एनर्जी में है, मतलब पेज बहुत इमैच्योर एनर्जी में बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंछी है, वो इस तलवार पे बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये तलवार की वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है। वैसे ही पेज की एनर्जी रहती है, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रहता है, मैच्योर तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऊपर वाला, तो ये पर्सन ऊपर वाले पे शायद काफी ज्यादा यकीन रखते हैं और उन्हें भरोसा है कि उनके दिल की ख्वाहिश, जैसे ये विश कार्ड में हमने देखा कि आपको एक विश की तरह मानते हैं कि ऊपर वाला जरूर पूरा करेगा, और इसीलिए शायद ये हाँ का कार्ड आया है, बहस। कई बार वो चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली कुछ बात कहे, यानी कि वो सीरियसली शादी के बारे में कितना आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें डर लगता रहता है कि कहीं आपके साथ बहस न हो जाए। करियर,
हो सकता है ये पर्सन करियर कॉन्शियस भी है, मतलब शादी के बारे में सीरियसली सोचते तो है, लेकिन करियर में शायद उन्हें कुछ अभी तक अचीव करना है, या फिर करियर में सेट किए हुए गोल पूरे करने के बाद ही ये शायद शादी करेंगे। घर वाले, उनके घर वालों से भी हो सकता है उन्होंने थोड़ी सी बात की है, उन्हें थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ हो सकता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, और इसीलिए शायद ये सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड आया है, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपने घर वालों से बात करने के लिए भी रेडी है। नेक्स्ट कार्ड है कोशिश। तो आपको पाने के लिए ये कोशिश जरूर करना चाहते हैं, और सीरियसली अगर ये बात अपने घर वालों से करनी है कि वो आपको चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये करने के लिए भी वो तैयार है, और साथ ही साथ अपना करियर भी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आप दोनों का एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।